यहाँ पे देखो हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है उसमें क्या, फलनों के प्रांचलिक रूपों के अवकलज, डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब यहाँ पे देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसमें आपका जो वेरिएबल होता है वो टी का होता है, जो फंक्शन में वेरिएबल होता है वो किसका होता है, टी का होता है, और उसी को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, आपके पास दो फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, दो फंक्शन। एक मान लो यक्स है कोई, एक फंक्शन हमारा यक्स है और दूसरा फंक्शन वाई का है। तो मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे एक फंक्शन हमारा यफ है जो टी का है, ठीक, तो यहाँ इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लो मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 2t² + 3 लिख दिया, तो एक फंक्शन हमारा ये हो गया। एक दूसरा फंक्शन भी हमारे पास है t का ही, ठीक है, 2t³ + 5 मैंने लिख दिया। तो इस t वाले फंक्शन को सपोज कर लो मैंने x कह दिया, इसको ft ना मान के gt मान लो, ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ऐसे दो फंक्शन हमारे मिलेंगे, एक फंक्शन हमारा x का होगा, दूसरा फंक्शन हमारा y का होगा, ठीक। अब देखो करना क्या है कि ये जो x वाला फंक्शन है हमारा, जो 2t² + 3 है, ये जो फंक्शन t का है उसको हमने x सपोज किया हुआ है, तो इसे हम किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t के रेस्पेक्ट में ही तो कर पाएंगे जी। और ये जो दूसरा वाला फंक्शन t का है उसको मैंने y माना है, तो ये t का फंक्शन, इसलिए इसको भी t के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसका करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ddT(x) मिलेगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि t का फंक्शन है, तो ddT(x) कितना मिल गया आपको, 2×2 4t मिल गया, इसका तो 0 हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो यहाँ से ddT(y) मिलेगा, और यहाँ से 3×2 6t² मिलेगा, और ये 0 हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमें ddx(y) चाहिए, तो ddx(y) कब मिलेगा, जब आप ddT(y) में, ठीक है, ddT(x) से डिवाइड कर दो, ठीक, तभी तो dt कट के dy/dx हो रहा है। बट इसकी वैल्यू क्या है, 6t² और इसकी वैल्यू क्या है, 4t। एक t से t कैंसिल, 2×2 4 2×3 6, तो यहाँ से मुझे ddx(y) की जो वैल्यू मिलेगी वो 3/2t मिलेगी। ये होता है आपका प्रांचलिक रूप यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म। ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये तो हमने केवल एग्जांपल अभी बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला सपोज कर लो ऐसे ही है, फर्स्ट वाला ऐसे सॉल्व कर लेना, सेकंड वाला देखते हैं। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है x = a cos थीटा एंड y = b cos थीटा। अब देखो ये फंक्शन हमारा थीटा का है, ठीक है, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा ही तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये दूसरा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 1 में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ समीकरण 2 में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो हो गया आपका dd(θ)(x), तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर हो ही जाएगी, और cos थीटा का कितना होता है, -sin थीटा, तो -a sin थीटा हम इसको राइट कर सकते हैं। और यहां से देखो ये dd(θ)(y), तो ये b बाहर हो गया, और cos थीटा क्या होता है, दोनों cos थीटा ही है, हाँ ठीक, तो इसका भी हो जाएगा आपका -sin थीटा, तो -b sin थीटा, ये भी आपका आ गया। हमको चाहिए क्या, ddx(y) चाहिए, तो क्या करते हैं, इस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू देखो क्या है, -b sin थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, -a sin थीटा, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये b/a आ गया ddx(y), ठीक है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, हम राइट करोगे इसे,
क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डी डी टी ऑफ x कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। और यहां से देखो ये डी डी टी ऑफ y कितना होगा बताओ मुझे, ये 4 है, ये 1/t था, 1/t का मतलब होता है हम इसे 4t इनवर्स भी तो कह सकते थे। t को मैं ऊपर भेजता तो t इनवर्स होता, और जब t की पावर n का हम लोग फार्मूला लगाते तो ये वैल्यू आगे आती है ना, मतलब -1 आगे आएगा और t पे एक और कम हो जाएगा, ये तो होता है। तो ये -4t-2 हो गया, मतलब -4/t²। बस समझ में आ रही भैया। अब देखो करना क्या था मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो ये होता है आपका डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो कितना था ये -4/t², ये है आपका, और अपॉन में कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1/t²। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट 6 बताएं कि 5th? x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये थीटा का है फंक्शन, तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी डी थीटा ऑफ एक्स कितना होगा। अब देखो a तो बाहर हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, थीटा का 1 होता है, क्योंकि डी डी थीटा के साथ जब थीटा लिखोगे तो 1 हो गया, और साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। और यहाँ पे डी डी थीटा ऑफ वाई कितना होगा, a 1 का तो 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये कितना होगा आपका डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स। ए के साथ माइनस साइन थीटा है, और यहाँ ए के साथ आपका 1 माइनस कॉस थीटा है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक तो ये आंसर हो गया। एक और क्या हो सकता है, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 होती है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा की जो फार्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। साइन थीटा का 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा/2 से एक साइन थीटा/2 कट जाएगा, तो बचा क्या माइनस कॉट थीटा/2। ये आपका आंसर हो। यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो t का है, और ये भी t का फंक्शन है, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको तो पहले हम लोग ऐसे ही राइट करेंगे ना, ये हो गया आपका डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन क्यू टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, इसको लॉग लेके सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका लॉग लेते हैं तो हो गया आपका लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना, देखो ये m/n है, तो पहले तो होता है आपका लॉग m होगा माइनस लॉग n होगा, यही तो होता है। ठीक, अब देखो इसको और क्या राइट कर सकते हो, ये लॉग x इज इक्वल टू, देखो ये पावर 3 है, ये साइन t पे पावर 3 है, तो ये बाहर आएगा, तो 3 लॉग साइन t हो गया, माइनस ये cos 2t पे हाफ की पावर है 1/2 की, तो ये भी बाहर आ गया 1/2 लॉग cos 2t हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अभी राइट कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो गया 1/x एंड डी डी टी ऑफ x, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3। अब देखो ये समझ लो कि log x लिखा हुआ है, ये इतना log x लिखा हुआ है, तो log x का तो 1/x होता है, पहले 1/x हो गया, फिर मेरे पास अभी sin t भी तो बचा है, और sin का क्या होता है cos t माइनस 1/2। ये भी समझ लो कि log x लिखा हुआ है, और log x का कितना होगा 1/x,
ठीक है। और कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है। लेकिन अभी 2t भी है और इस 2t से मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बताओ बात समझ में आ रही है ना भैया सबको? हर बार अलग अलग करते हैं। जैसे लॉग ये x मान के चला मैंने, तो log x का 1/x हो गया। फिर इसको मैंने सिर्फ cos x मान के चल रहा हूँ, तो cos x का sin x हो गया। फिर इस वाले 2t का भी करेंगे, 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो कितना बन गया, ये हो गया 3 cos बाई साइन cot t माइनस 2 से 2 कट कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बाई कॉस, ये हो गया tan 2t। तो ये तो हुआ डी डी टी ऑफ x, बट ये x जो यहाँ पे अपॉन में था ये मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू रिटर्न कर दो साइन क्यूब t और अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, और ये हो गया 3 cot t प्लस tan 2t। ये तो मिल गया डी डी टी ऑफ x। दूसरा वाला करेंगे हम लोग, ठीक है, सेकंड से। ये तो आपका फ्रॉम फर्स्ट हो गया, फ्रॉम सेकंड। दूसरे से ये हो गया आपका log y इज इक्वल टू कितना, log के साथ आएगा cos क्यूब t माइनस log के साथ क्या आएगा, रूट ऑफ cos 2t। अब यहां से देखो ये 1/y डी डी टी ऑफ y बनेगा डिफरेंशिएशन करने पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको भी और लिख लो थोड़ा सा, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। यहाँ पे देखो ये log y इज इक्वल टू, ये पावर पहले आगे ले आओ, तो ये हो गया 3 log cos t और यहाँ पे 1/2 आगे आएगा, तो ये हो गया log cos 2t, ठीक। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो log y का कितना बनेगा, 1/y और डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू 3, ये log x लिखा है तो log x का कितना 1/x, ठीक है। और cos t का माइनस साइन t, फिर ये माइनस 1/2 और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log के साथ, सॉरी ये 1/2 आगे आ चुका है, ठीक है। तो ये 1/2 इसका जो ये रूट लगा हुआ था यहाँ से 1/2 आपका आगे आ चुका है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, तो log x का 1/x होता है, तो ये हो गया आपका 1/x, और cos का माइनस साइन 2t और 2t का 2, समझे इतना। अब देखो कितना बन गया, ये हो गया माइनस, ठीक है, कितना हो गया माइनस, और ये साइन बाई कॉस का कितना, ये 3 माइनस 3 tan t, और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट गया, तो साइन बाई कॉस को क्या बोलेंगे, tan 2t, ठीक। तो जरा आप आगे देखो, एक लाइन और जो बनेगी आपकी, वो डी डी टी ऑफ वाई, ए वाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3 tan t और प्लस tan 2t, इतना हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू थी इसको रिटर्न कर दो, तो डी डी टी ऑफ y आपका कितना हो जाएगा, cos क्यूब t और अपॉन रूट ऑफ cos 2t और ब्रैकेट में माइनस 3 tan t और प्लस tan 2t। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या चाहिए था, डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई कितना मिलेगा मुझे, ये मुझे डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स से मिलेगा। डी डी टी ऑफ वाई की ये वैल्यू है cos क्यूब टी वाली, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे cos क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ cos 2t और ब्रैकेट में कितना है माइनस 3 tan t और प्लस tan 2t, और फिर नीचे ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, साइन क्यूब टी और अपॉन में रूट ऑफ cos 2t, और यहाँ ब्रैकेट में कितना है 3 cot t प्लस tan
2t। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास, कॉस बाई साइन भी तो मिला, जिसको क्या बोलते हैं कॉट पावर 3t। और यहाँ क्या मिलेगा मुझे, -3 tan t और प्लस tan 2t और अपॉन में 3 cot t और प्लस tan 2t। ये आपका आंसर है। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। अभी ये हम लोग यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं। कितना, cot क्यूब t -3 tan t प्लस tan 2t अपॉन 3 cot t प्लस tan 2t। इसको हम लोग अभी और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका cot क्यूब t हो गया, 3 tan t प्लस tan 2t का फॉर्मूला लगाएंगे। कितना, 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। और ये जो cot था इसको भी tan में कन्वर्ट कर दिया और फिर से मैंने tan 2t का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 tan t हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 3 tan क्यूब t और ये प्लस 2 tan t अपॉन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना होगा, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t और ये प्लस 2 tan स्क्वायर t और अपॉन में ये दोनों इक्वल था, कट जाएगा। बचा क्या, देखो ये मैंने लिखा पहले प्लस वाला 3 tan क्यूब t माइनस, और इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस tan t ही तो बचेगा। फिर ये जो सबसे नीचे tan t था इसका मल्टीप्लाई मैंने ऊपर करा दिया और नीचे क्या बचा आपका, देखो यहाँ पे 3 बचा और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस tan स्क्वायर t बचा। यहाँ पे एक tan t से जो क्यूब था उसका एक tan कट चुका है तो tan स्क्वायर बचा। कितना बचा, tan स्क्वायर t बचा। मैंने क्या किया कि ये 2 tan t है ना, tan स्क्वायर t का मतलब 2 tan t इसमें है तो एक tan t का ऊपर डिवाइड कर दिया तो एक tan दोनों में से कम हो गया और जो tan नीचे बचा था उसका मल्टीप्लाई मैंने नीचे करा दिया। ठीक, तो ये जो बना है देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा था tan 3t का ये फॉर्मूला होता है तो इसको जब मैं अपॉन में करूंगा तो 1/, अगर इसको आप अपोजिट करोगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी अपोजिट हो जाएगी। तो cot 3t का ये फार्मूला बन गया जिसमें 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t होता है, बट यहाँ पे 3 tan स्क्वायर t माइनस 1 है तो इसीलिए माइनस आपका बाहर आएगा और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, cot 3t बनेगी। ठीक है, कौन सा बताएं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t और ये y इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स t, तो क्या बताना है यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ y माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल होता है। आंसर यही पे गिवन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग आते हैं प्रूव करने वाले। अब जरा देखो यहाँ पे इसको हम लॉग लेके लगाएं तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लॉग लेते हो तो ये लॉग एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, 1/2 लॉग ए साइन इनवर्स टी बनेगा। बोलो, 1/2 के साथ लॉग ए साइन इनवर्स टी बनेगा और यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए कॉस इनवर्स टी आएगा। बताओ, यही तो आएगा। इसके बाद और क्या राइट कर सकते हो आप, ये बताओ। या तो सीधे सीधे आप समझ लो कि ये जो 1/2 है ये भी तो पावर है आपकी, इसी में तो /2 हो जाएगा। अब अगेन अगर आप इसको राइट करना चाहो तो कितना होगा, ये भी तो आगे आएगा भैया, ये भी तो पावर में है। देखो log a टू द पावर साइन इनवर्स t है तो ये अगर आगे आ गया आपका तो कितना बनेगा, साइन इनवर्स t/2 और log a। यहाँ पे log y इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स t/2 और ये log a। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t।
एक साथ दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो पेपर में भी, ऐसे एक लाइन बना लेना, आधा इधर और आधा इधर, सॉल्व करते रहना है। चलो यहाँ पे बताओ log x का 1/x dd t ऑफ x आएगा, यहाँ पे बोलो 1/2 तो पहले आप बाहर कर लो, ठीक, 1/2 आपने बाहर कर लिया, तो अब यहाँ पे आप dd t ऑफ साइन इनवर्स t इंटू log a लगाएंगे। तो क्या log a कांस्टेंट वैल्यू नहीं है? log a भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो करो क्या भैया, इसको भी आप बाहर कर लो, तो log a भी मैंने कर लिया बाहर, तो dd t के साथ मेरा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स t आएगा। यहाँ पे 1/y और ये dd t ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 और ये log a, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, और बचेगा क्या, dd t के साथ आपका cos इनवर्स t। dd t ऑफ x इज इक्वल टू, ये x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया आपका x/2 log a। dd t ऑफ साइन इनवर्स t का फार्मूला बताओ, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे dd t ऑफ y का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये y/2 log a, और इसका कितना, माइनस में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इसका होता है। फिर से यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका dd t ऑफ x। अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या, ddx ऑफ y चाहिए, हमें क्या चाहिए, ddx ऑफ y चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे dd के साथ y और dd के साथ x, और dd ऑफ y कितना है, यहाँ से देख लो, y/2 log a माइनस बाहर कर लो, और अपॉन में कितना है, √1 माइनस टी स्क्वायर है, ये तो आया dd ऑफ y की वैल्यू, और dd ऑफ x कितना है, देखो यहाँ पे x/2 log a, और अपॉन में कितना है, √1 माइनस टी स्क्वायर, ये x/2 है, ठीक है, x/2 log a और अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर, log से log कैंसिल दिस, और ये √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 ये खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा क्या, -y/x, ये प्रूफ, ठीक है।